अस्सलाम वालेकुम। जापानी लोग झूठ नहीं बोलते, लिहाजा दूसरों की हर बात को सच मान लेते हैं। मगर हम पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से उन्हें यकीन दिलाते चले आ रहे हैं कि नहीं, तुम लोग हमारी बात को डबल चेक ज़रूर कर लिया करो। लिहाजा ये भी अब हमारी बातों पर कम कम यकीन करते हैं। जापान में रेट्स पूरे मुल्क में यकसां हैं। आप एयरपोर्ट से कोई चीज़ ख़रीदें या गली मोहल्ले की दुकान से लें, रेट और क्वालिटी एक होगी। आप अगर दुकान से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहे होंगे तो सेल्समैन या मालिक आपके पास आएगा और आपको समझाएगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना ख़रीदें, ये फ़जूल ख़र्ची है। वो आपको ये भी बता देगा कि अगले हफ्ते सेल लग रही है या कीमतें कम हो रही हैं, आप आज सिर्फ ज़रूरत की ख़रीदारी कर लें, बाकी अशिया अगले हफ्ते ले लीजिएगा। मुझे जूतों का जापानी ब्रांड एसेक्स इंतहाई पसंद है। मैं जूता ख़रीदने गया तो सेल्स गर्ल ने मुझे कायल करना शुरू कर दिया कि आपके मौजूदा जूते ठीक ठाक हैं, आप नया ना ख़रीदें। उसने नए की बजाय जूते का अंदरूनी स्तर तब्दील करने की दलाइल भी देना शुरू कर दिए। ये हरकत मेरे लिए हैरान कुन थी। रेस्तोरानों में भी आर्डर टेकर ग्राहकों को बताते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा आर्डर दे रहे हैं, आपका खाना ज़ाया हो जाएगा। ये लोग खाना कम खाते हैं, वाक ज़्यादा करते हैं, सादगी इख्तियार करते हैं और झूठ नहीं बोलते, लिहाजा इनकी उम्रें लंबी होती हैं। जापान की 60% आबादी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े भी जापान में हैं और ये वर्किंग कंडीशन में भी हैं। जापानी काम करने के आदी हैं, लिहाजा मरने तक काम करते हैं। जिस कंपनी में मुलाजम हो जाएं उसमें रिटायरमेंट तक रहते हैं, नौकरी तब्दील नहीं करते। 65 साल की उम्र में भी रिटायर होते हैं और इसके बाद आधी तनख्वाह पर दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। अगर वो काम भी ख़त्म हो जाए तो ये तीसरी नौकरी शुरू कर देते हैं। बिज़नेस की जगह मुलाजमत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मुल्क में 10% लोग बिज़नेसमैन और 90% मुलाजम हैं। आप अगर जापानियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उन्हें काम से छुट्टी दे दें, ये रो रो कर मर जाएंगे। 2 साल पहले जापान में 9 छुट्टियाँ इकट्ठी आ गई थीं। लोगों ने यह खबर सुनकर धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया था कि उनका कहना था, हम 9 दिन क्या करेंगे। ये लोग दफ्तर से आने के बाद घास काटना या दूसरों के मेज़ साफ़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फ़ारग नहीं बैठते। हुकूमत के हर हुक्म पर अमल करते हैं। हुकूमत ने अगर हुक्म दे दिया कि आप 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल ना ख़रीदें तो ये 3-3 घंटे लाइन में लग कर सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल लेंगे। मर्द अपनी पूरी तनख्वाह बीवी के हाथ पर रख देते हैं और बीवी घर और खामन दोनों के अखराजात चलाती है। मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखते हैं। मुझे 8 दिनों में किसी जगह मोबाइल फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं दी। तहम जापान के हर मोबाइल फ़ोन के कैमरे के शटर की आवाज़ आती है ताकि कोई शख्स किसी शख्स की इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर न खींच सके। दफ्तरों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, आहिस्ता बोलते हैं, सरगोशी करते हैं। मैं 8 दिन ऊंची आवाज़ को तरसता रहा। हाथ नहीं मिलाते, झुक कर मिलते हैं और बस। ये लोग दूसरे के साथ भी बात नहीं करते। दफ्तर से निकलकर पब जाते हैं, बियर पीते हैं, टिक्के खाते हैं और खुलकर एक दूसरे के साथ गप लगाते हैं। घर वापस जाते हैं और दोबारा खामोश हो जाते हैं। घर छोटे हैं, लिहाजा अज़दवाजी ताल्लुकात के लिए पूरे जापान में लव होटल बने हैं। मियाँ बीवी चंद घंटों के लिए वहाँ चले जाते हैं और नहा धोकर वापस आ जाते हैं। औरतें और मर्द एक दूसरे के साथ बिला वजह फ्री नहीं होते। मजहबी और सियासी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करते। स्याह पासपोर्ट दिखाकर किसी भी दुकान से ड्यूटी फ्री अशिया ख़रीद सकते हैं, जबकि बाकी मुल्क में ये सहूलत सिर्फ एयरपोर्ट्स पर दस्तयाब होती है। एहतसाब बहुत ज़्यादा है। अक्टूबर 2016 मैंटोक्यू में 10 मिनट बिजली गई थी। बिजली का वज़ीर 20 मिनट निदामत से सर झुका कर खड़ा रहा। मर्दाना मुआशरा है। मर्दों की तनख्वाहें आज भी औरतों से ज़्यादा होती हैं। तनख्वाहों का तयन भी उम्र और ज़रूरत के मुताबिक होता है। अगर किसी शख्स की ज़रूरत कम है तो उसे कम मुआवजा मिलेगा और अगर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं तो उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, और ये फ़ैसला कंपनी खुद करती है। मुलाजम किसी किस्म का मुतालबा नहीं करता। शादी से कबल दूल्हा अपने खराजात का तखमीना लगाता है, उसे अपने मेहमानों पर फ़ी कस तकसीम करता है और फिर गार्ड्स पर बाकायदा प्रिंट करके भिजवाता है, आप मेहरबानी फरमाकर फ़ी कस इतने पैसे साथ लेकर आएगा। मेहमान होटल पहुंचकर अपना लिफाफा काउंटर पर जमा कराकर हाल में दाखिल होते हैं। होटल आखिर में अपनी पेमेंट काट कर बाकी रकम दूल्हे और दुल्हन को अदा कर देते हैं और नया जोड़ा इससे हनीमून मनाता है। सरकारी ठेकों में किकबैक्स लीगल हैं। एक कंपनी ठेका हासिल करती है, वो 10% अपने पास रख कर काम दूसरे कंपनी को दे देती है।
वो कंपनी मज़ीद 10% काट कर तीसरी कंपनी को काम दे देती है और वो अपना 10% रख कर काम आगे खिसका देती है और यूं आखिर में 50% रकम रह जाती है। लेकिन आप जापान का कमाल देखें, कमीशन लेने वाली तमाम कंपनियां काम शुरू होने के बाद डिलीवरी कंपनी पर नज़र रखती हैं। ये कंपनियां पूरी तसल्ली करती हैं, काम स्टैंडर्ड के मुताबिक और पूरा होना चाहिए, और जब काम मुकम्मल हो जाता है तो तमाम कंपनियां इफ्तिताह के वक्त मौजूद होती हैं। ट्रेनें इंतहाई साफ़ सुथरी, सबक रफ्तार और टाइम की पाबंद हैं। ट्रेन लेट होने का तसव्वुर भी मुहाल है। प्लेटफार्म और ट्रेन के दरमियान शीशे की दीवार और दरवाजे होते हैं ताकि कोई शख्स या बैग पटड़ी पर गिर न सके। तो उम्मीद है दोस्तों ये तहरीर आपको पसंद आई होगी। अगर इसका दूसरा पार्ट आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।